हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कैसे हैं? बढ़िया। तो भाई लोगों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एक पाक भारत रिएक्शन नाम का चैनल है। सारे मुल्ले से बैठ जाते हैं वहाँ पे वो बना के चैनल, और बकवासबाजी मारनी शुरू कर देते हैं हमारे इंडिया के खिलाफ। तो पहली बात तो ये है कि वो जो वीडियो होती है वो इंडियन जो लोग हैं वो अपने लोगों के लिए बनाते हैं, इनके लिए नहीं बनाते। ये वहां पे बैठ के रिएक्शन देते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है। तो पहली बात, अगर इनको इतनी जलन होती है या इतनी तकलीफ है तो इंडियन चैनल पे रिएक्शन मत देना बंद करें। अपने जाके कहीं पाकिस्तान के जो है उस पर रिएक्शन करें और वहां से ऑडियंस लें, तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखना भी हमारा चैनल है और बकवासबाजी भी मारनी है। चलो, मैं वैसे बता देता हूँ। इन इन जो ये जो तीन पिल्ले बैठे होंगे ना, ये तीनों तीनों के तीनों पिल्ले जो है ना, ये इन्होंने जो लोकेशन डाली हुई है वो अमेरिका की डाली हुई है, और अपनी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इन्होंने अपना जो पूरा प्रोफाइल, ठीक है, एजुकेशन प्रोफाइल डाला हुआ है। और मैंने शायद आपको पहले भी एक बार इनकी स्क्रीनशॉट दिखाया था। वहाँ पे इन्होंने इन्होंने वहाँ पे अपना एजुकेशन लिखी हुई है, और स्पेलिंग स्पूलिंग सब गलत लिखे हुए हैं। क्रेड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है। और अपने आप को ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। तो ये जो रिएक्शन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं इमरान खान का बिल्कुल नया पाकिस्तान इमरान खान रोस्ट। ये ट्यूब्रो की है, रोस्ट किया हुआ है। उससे फिर इनकी जलती भी है। अब ट्यूब्रो जो है भाई हैं, इंडियन भाई हैं, वो इन जिहादियों के लिए तो बनाते नहीं है वीडियो, वो बनाते हैं सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया का एंटरटेनमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर तुम में दम है, तुम अपनी वीडियो पे रिएक्शन दो और अपने सब्सक्राइबर पाकिस्तान से लो, तुर्कियों से लो, तुम इंडिया पे क्यों करते हो। चलो कोई बात नहीं, बीच बीच में अब इनकी लगाते हैं, इन्होंने जो बकवासबाजी मारी है। ठीक है, तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन था उसके बाद, वीडियो देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, वीडियो ख़त्म हुई है। सारा आपने भी वीडियो देखी है। तो वीडियो में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान की, मेरा ख्याल है, बहुत ज़्यादा इज्जत कर दी इस वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि जैसे वो फनी चीज़ें कर करके बता रहे हैं कि इस तरह मतलब है वज़ीर आज़म हमारा इमरान खान जो है उसको बोलना नहीं आता, बरसी की जगह पे बर्थडे कह रहा है, और ये इस तरह का मतलब है। इंसान भूल भी जाता है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, खान साहब जो हैं वो फिसल रहे हैं, ज़ुबान उनकी जो है, इंसान है, फितरत है, तो उसकी ज़ुबान फिसल जाती होती है, लफ्ज़ गलत भी निकल जाता होता है ज़ुबान से। तो कभी अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं इनके खिलाफ बात ही ना करूँ। सही। तू कोशिश करता है खिलाफ बात कर, लेकिन प्रूफ के साथ कर। ठीक है, खिलाफ बात कर नहीं रहा। और इस वीडियो में भाई लोग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बात कर रहा है कि इमरान खान ने वो किसी पे गया हुआ था, वहाँ पे इसने बरसी बोलना था या कुछ और बोलना था, इसने सालगिरह बोल दिया था। बंदा मरा हुआ था, इसने उसकी सालगिरह मनानी शुरू कर दी थी। तो उस पर बात कर रहा है कि जवान फिसल जाती है। अच्छा, तो मेरे को ये बता कि जो तेरी जवान इमरान की फिसलती है, जर्मन और जापान के बॉर्डर में ला देता है, ठीक है, रात को पेड़ों में से ऑक्सीजन निकाल देता है, ये भी जवान फिसल जाती है। इसको भी जवान फिसलना बोलते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तोल मोल के जवान से बकवासबाजी मारता है। ठीक है, तुम्हारा इमरान वो मेरा मुंह खोलता है बाबा सिर की तरह, बस जो मुंह में आ जाए बकता जाता है। ये है प्रॉब्लम तुम्हारे लिए। सही बात है। ये खुद मजबूर करते थे कि ना, ये अपनी वीडियोस की रेटिंग बढ़ाने के लिए इसने क्या क्या बकवास याद फरमाया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारी रेटिंग बढ़ाने के लिए तुम क्यों देख रहे हो फिर मुल्ले, वो बीच वाले मुल्ले, तुम क्यों देख रहे हो? भाई लोगों, मैं आपको इसलिए वीडियो दिखा रहा है, कल को ये स्ट्राइक ना कर पाए मेरे पे, इसलिए मैंने ये आपको कि ऐसी वीडियो दिखा रहा हूँ। लेकिन आप इनकी सिर्फ बातें सुनो और थोड़ा थोड़ा इनका फेस दिखेगा। ठीक है, तो ये मुल्ले को बोलो कि तुम हमारी वीडियो क्यों देखते हो, सूर के बच्चों। रेटिंग बढ़ाने के लिए तुम इंडिया की वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हो, अपनी अपनी रेटिंग नहीं बढ़ा रहे, अपना काम नहीं कर रहे, तुम नहीं पैसे कमाने की सोच रहे, और इंडिया की वीडियो देख के इंडिया को गालियां दे रहे हैं। ना देखो किसने बोला है। अब सबसे पहले उसने बात ये की है जनाब कि कश्मीर के हवाले से कि आप लोग कह रहे हो कि अटैक करना है, आप कर क्यों नहीं रहे? और जिस दिन अटैक करना होगा ना, आपको बताएंगे नहीं, अटैक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अटैक हो जाएगा, कोई बात नहीं, करो अटैक।
जैसे भी तुमने 71 में अटैक किया था, बांग्लादेश अलग कर दिया था, अब अटैक करोगे ठीक है, सिंध भी अलग कर देंगे, बलूचिस्तान भी अलग कर देंगे। याद रखना ये बात। तुम बता के, तुमने वैसे किया, कह तो दिया, बता के नहीं करते। तुमने पहले कौन सा बता के किया था? ठीक है, तो जब बता के नहीं किया था तो अटैक तुमने किया, तो हमने तुम्हारा एक हिस्सा ही उड़ा के परे मारा। तो यही हमारी है, करके देखो तुम, अटैक करो। जिस दिन अटैक करना होता है वो बताता होता नहीं है, वो हो जाता होता है, बिल्कुल सही, वो हो जाएगा। सही। ये आपकी इंशाल्लाह ख्वाहिश पूरी होगी इंशाल्लाह। और तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह, तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी होगी। बलूचिस्तान वो हो जाएगा, पाकिस्तान रह जाएगा पंजाब, सिंध वो हो जाएगा, जीबी एक तरफ जाएगा। करके देखना, अपनी जरा पार्क आर्मी से पूछ के देखना अटैक करना इंडिया पे। एक बात, दूसरी बात रही, आपने ये कहा कि इमरान खान जो है उसने कहा कि मैं नजारा नहीं लेकर लोगों के सामने भीख मांगता फिरता है। तो क्या जो इंडिया के जितने भी वजीर हैं, मशीर हैं, या उनके जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी लोग हैं, क्या आज तक वो किसी दूसरे मुल्क के पास किसी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अपने सरमाया को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों, क्या इंडिया पे कोई कर्ज नहीं है, कोई रुपया भी कर्ज कोई नहीं है? और तीसरी बात, भीख और इन्वेस्टमेंट में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आसमान होती है इन्वेस्टमेंट, भीख होती है जमीन। ठीक है, तुम लोग भीख मांगते हो, कर्जा मांगते हो कि हमें कर्जा दे दो, हमने मुल्क चलाना है। हम मुल्क चलाने के लिए कर्जा नहीं मांगते कि पैसे दो, हमने अपनी आर्मी को पैसे देने हैं, हमने अपने खर्चे पूरे करने हैं। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं, इन्वेस्टमेंट मंगवा के उससे पैसा कमाते हैं, फिर उससे वापस करते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट लेना, लोन लेना किसी से, ये बुरी चीज़ नहीं होती। भीख मांगना बुरी चीज़ होती है। तुम भीख मांगते हो, एक बिलियन डॉलर के लिए तुम जाते हो IMF के पास कि हमें $1 बिलियन दे दो, हमने मुल्क चलाना है। हम मुल्क चलाने के लिए नहीं मांगते, हम तरक्की के लिए मांगते हैं। तुमने कौन सी तरक्की कर ली? आपने कही कि लोग तंग हैं। अगर आपके देश में जाके आपके लोगों से मोदी के बारे में राय ली जाए तो क्या सारे लोग अच्छी राय देंगे? नहीं, हर जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो राय रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, बिल्कुल। और उन लोगों के बेस पे आप किसी इंसान के कैरेक्टर को जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके कैरेक्टर को आप डिफाइन नहीं कर सकते किसी एक चीज की बेस पे। दोनों चीजों को चेक करके फिर आप कैरेक्टर को डिफाइन करते होते हैं। अच्छा, तूने इस वीडियो में करेक्टर की बात की है कि करेक्टर नहीं जज, करेक्टर तो जज हो ही जाता है, तेरी बातों से नहीं जज हो रहा है। तू मुल्ला है, तेरी बातों से जो तू बकवासबाजी मार रहा है उससे करेक्टर तेरा जज नहीं हो रहा है, तो जज ही होगा। अब हम 10 बंदों से और से पूछें, इमरान खान के इतने बकवासबाजी हैं, हमने उसका करेक्टर हमें पता है कि वो जो मुंह में आता है बकता रहता है, पता है उसको आसपास का नहीं होता। वो इंडिया से इंडिया के लोगों को ज़्यादा जानता है, जैसा तू अपने आप को समझ रहा है कि तेरे को ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, वो यूरोप से यूरोप को ज़्यादा जानता है। पता नहीं क्या, तो हम तो जज करेंगे ना, जैसा है, जैसा हुई है ना, जैसा तुम्हारा हुक्मरान वैसे तुम लोग जाहिल के बच्चे। चलो देखो आगे क्या बोलता है, तू क्या भौंक रहा है। तस्लीम भाई, अब जो सूरत हाल है हमारी, मतलब अपोजिशन वाले जो हैं वो वोटिंग के जरिए से, मतलब अदम एतमाद के जरिए से वो आगे आ गए हैं, तो क्या अब दोबारा ये पुराना पाकिस्तानी रहेगा या फिर दोबारा नया बनेगा? मतलब है, पहली बात तो ये है कि करप्शन इज अ बेसिक डेंजरस एलिमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो करप्शन है वो किसी मुल्क का इंतहाई खतरनाक चीज है, खतरनाक पार्ट गुड इंसान चीज को बोली, होता है गुड। ना, किसी फालज हो जाए, कैंसर हो जाए तो फिर उसको उतारना जरूरी होता है। तो ये जो आप पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही है, इंडिया वाले कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान उतर गया, अमेरिका कह रहा है अच्छी बात है। ये बात मेरी याद रखिएगा, इंशाल्लाह 2023 के अंदर यही इमरान खान 2 ताई अक्सरियत के साथ जो है वो वज़ीर आज़म की सीट पे विराजमान होगा और पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आए। खुशियां मनाई जा रही हैं, कोई स्टेटमेंट दिखा जहाँ पे किसी ने खुशी मना के स्टेटमेंट दी हो, किसी अपने अमेरिका ने या इंडिया ने, कि हमें बहुत खुशी हुई है इमरान खान चला गया। अपनी तरफ से बातें बनाते रहे। ओ हम तो खुश थे, हमारे, मैं इंडियन, अब इंडियन का कभी देखो और क्यों, वो सारे कह रहे थे कि इमरान खान रह जाए, लेकिन उसकी करतूतें, उसकी हरकतें ऐसी थी, वो रह ही नहीं पाया। हम तो चाहते थे वो रहता ना, 1.5 साल और भी निकाल देता तो मज़ा आ जाता। तुम्हारा देश का जो भट्टा बिठाना था ना, उसे बिठा देना था। तुम एक कुएं के मेंढक की तरह हो, उसी में घूमते रहते हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया यही घूम रही है, तुम्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा तुम्हारे इमरान का। ठीक है, तुम्हारी इज्जत
पासपोर्ट की इज्जत क्या करा दी, 180 पे डॉलर 190 पे पहुंचा दिया, ठीक है। 50% से लेकर 100% 200% तक महंगाई कर दी। क्या किया इमरान ने, वो तोशा खाना के सारा सामान लूट के ले गया। अभी तो फंडिंग फॉरेन फंडिंग केस खुलना है उसका, तुम बोल रहे हो 28 तक, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, ठीक है, वो 28 तक क्या अब आएगा ही नहीं। उसके जो फंडिंग के फॉरेन फंडिंग के लग रहे हैं ना, तुम बस यही कहते रहना साजिश होगी साजिश होगी, बस यही करते रहना। जब फॉरेन फंडिंग का केस उसके ऊपर खुलेगा, जब जेल जाएगा, जहाँ फिर अपनी मुल्क से भागेगा, जहाँ फिर उसकी प्रॉपर्टी नाहिल हो जाएगी हमेशा के लिए, फिर भी बोलना कि साजिश होगी, क्योंकि तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि बैकग्राउंड पे क्या है, सच क्या है। बकवासबाजी मार रहा है सर बैठ के मुल्ला। मतलब आवाम का जोश रात को अवाम समझ चुकी है चीजों को, बहुत ज्यादा डी चौक पे आवाम निकली, बहुत ज्यादा। अवाम समझ चुकी है चीजों को और उस पे लोगों ने काम करना शुरू भी कर दिया। मतलब है कि ये थोड़े दिनों के लिए है, मतलब है जो दूसरे ममालिक खुशी मना रहे हैं, ये बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट बैरूनी कंट्रीज ने की है, हमें उनकी तकलीफ का पता है, इंडिया की तकलीफ का भी पता है, उसको क्या महसूस होता है। उनको पता चल गया कि पूरे के पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो इंग्लिश में आगे बात कर सकता है और अगर मुतहदा में बता सकता है कि ये इंडिया वाले कौन कौन से जुल्म कश्मीर पे और बाकी जगहों पे कर रहे हैं। पाकिस्तान तो फलस्तीन। अच्छा, इंग्लिश में बोलता है तो इसका मतलब उसको सिर पे चढ़ा ले, इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश में जाके बताता है। पहली बात तो मुल्ले ये बता, जो बाकी मजहब हैं, जब दूसरे के तुम ये बोलते हो पुरखियो कि वो वाजिब कत्ल है, यानी कि उसको मारना तुम्हारा सबब का काम है, ठीक है। जिस कैमरे के सामने बैठा हुआ है भौंक रहा है, ठीक है, वो भी उसका है, गैर मुस्लिम का बनाया हुआ है। तेरा जो तू पीएम बड़ी इंग्लिश कर रहा है, वो इंग्लिश गोरों की है, ठीक है, जो काफिर हैं, काफिरों की चीज़ें तुम यूज़ कर रहा है। जब तेरे आंखों पे ये खोपे लगा रखे हैं ऐनकों के, ये भी काफिरों का ही है, ठीक है। तो बकवासबाजी मार रहा है। इंग्लिश बोलने से क्या हो जाता है, इंग्लिश बोलने से क्या, शेर आंखों पे बैठा ले उसको, इंग्लिश बोलना क्या कौन सी बड़ी बात होती है। साला इंडिया का बच्चा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। मोदी की बात कर रहा है, मोदी को भी इंग्लिश आती है और पढ़ा लिखा है, बकवासबाजी मार रहा है। चीन के हक में भी बोलता है, पाकिस्तान तो बर्मा के हक में भी बोलता है, पाकिस्तान शाम के हक में भी बोलता है। अगर दुनिया में किसी जगह में भी जुल्म होता है हम तो बोलते हैं। पाकिस्तान सब पे बोलता है, ठीक है, जहाँ पे मुसलमान हैं उनके लिए सब पे बोलता है, चल मान लेते हैं। उइगर मुसलमानों के लिए मुंह में क्या दही जम जाता है। बकवासबाजी मार रहा है तो बैठ के यहाँ पे फिलिस्तीन के बारे में भौंकते हो, क्योंकि तुम इसराइल को अच्छा नहीं समझते। बर्मा के बारे में कब बोला तुम लोगों ने? सिर्फ यही है, रोहिंग्या के बकवासबाजी मारते हो, और तो कुछ नहीं है। बांग्लादेश के लिए क्या बोला है, क्या बांग्लादेश के लिए बोला तुम लोगों ने? बांग्लादेश की तो तुमने इज्जत लूटी है। बोलता है बकवासबाजी मार रहा है। हम तो बात करते हैं इंसानियत के नाते। अब आपकी इंसानियत तो कहीं खो चुकी है, तो इसमें हमारा कोई कसूर। अच्छा, इंसानियत के नाते पैलेस्टाइन में तुम्हारे जाके उसने चेक करना कभी, तुम्हारा एक वो था फौजी था, उसने कितने पैलेस्टाइन को मारा। दूसरी बात, तुम्हें क्या पता पैलेस्टाइन को इंडिया कितनी एड देता है? कभी सर्च करना। सिर्फ भौंकने से बातें नहीं होती, यहाँ पे पढ़ लिख के बैठना पड़ता है। यूट्यूब चैनल पे रिएक्शन देने लग जाते हो, बकवासबाजी। फ्री का फंड का है, काम धंधा कोई तुम लोगों का है नहीं, ठीक है। एक दिन में 10-10 वीडियो डालनी है और तुम्हें कोई आता नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन देने के लिए आ जाते हो। बस जो मुंह में आया, बस मैं ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे चैनल कई बंदे देखते हैं, पढ़े लिखे बंदे देखते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ कि तुम्हारे मुंह में डाल दूँ सब कुछ। अच्छा सलीम भाई, आप ये जो उनकी शादी के बारे में, मतलब पर्सनल चीज है वो, मतलब है उनकी जाती जिंदगी है, बिल्कुल उनकी जाती जिंदगी, उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं। हमारा वज़ीर आज़म तो वो है जिसने कप उठाया था, कप जीता था, और कप जीत के वज़ीर आज़म बना था। और आपका वज़ीर आज़म वो है जिसने कप धोकर वज़ीर आज़म बना है। सच में बिल्कुल सही। हम प्राउड करते हैं, कि हमारा वज़ीर आज़म, ठीक है, दफा करो सड़ा तुम्हारा ब्रीजे क्या होता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है, कप धो के बन गया। तो वो कप लेके आया। अच्छा, अमेरिका गया था, ठीक है, एक वर्ल्ड कप तो उसने जीत लिया, बकवासबाजी मार दी। उसी कप को लेके झूलते रहना सारी उम्र। उसके बाद कौन सा कप जीत लिया? उसने नहीं जीता था, उसमें 10 बंदे और भी होते हैं खेलने वाले, ठीक है, उनका भी कभी नाम ले दिया करो।
सारे के सारे 10 बंदों को उड़ा दिया, एक वो साले नशई के चक्कर में। कप उसने नहीं जीता था, कप टीम ने जीता था। दूसरी बात, वो अमेरिका गया था डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, ज़रा बात याद करा दूँ। वो एयरपोर्ट पे आया था तुम्हारे पाकिस्तान पे, ठीक है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे आके भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसने आके क्या बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा वर्ल्ड कप का कप जीत के आया हूँ। कश्मीर के बारे में बात करके आया था जब वो कश्मीर के, उसको ऐसा लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ करेगा। कुछ ही दिनों में 370 उड़ा दिया कश्मीर का, 35 से उड़ा दिया। कप घुस गया उसके जहाँ घुसना था। फिर कहता था मैं एम्बेसडर बन जूँ, क्या कर लिया उसने एम्बेसडर बन के, चक्कू उखाड़ लिया, कुछ हो गया 370-35 से वापस चला गया तुम्हारा पीएम बकवासबाजी मार के। अब वो आएगा भी नहीं, 28 तक नहीं आएगा। बोलते रहो बकवासबाजी, हमें खुशी होती है, तुम हंसते हो, हमें बहुत खुशी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे छोटे से छोटा आदमी भी ऊपर तक जा सकता है। तुम्हारा कौन सा प्रधानमंत्री या कौन सा पीएम आज तक जो छोटे लेवल से ऊपर गया हो? सब साले चोर ही हैं बैठे हुए, मुल्क को खाने वाले। हंसो इंदिरा हंसो। मोदी ने अपनी बेगम को अपने साथ रखी नहीं सियासत में। हाँ अच्छा चलो भैया, आज की वीडियो यही तक थी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी वीडियो। आपने देखा बकवासबाजी मार रहे थे, कोई इनको धेले की नॉलेज नहीं है, ठीक है। अपना चैनल बूथा उठा के खोल लेते हैं और जो मुंह में आता है बकते रहते हैं, पता इनको कुछ नहीं होता। हम उसका साथ देते हैं, उसका साथ देते हैं, उसका रीज़न नहीं बताते भी उसका क्यों साथ देते हो। अगर किसी का साथ देते हो तो चाइना में माँ मर जाती है तुम लोगों की। चाइना में भी ऐसे अपने ऊंची ऊंची बोला करो ना कि चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है। तो ये ऐसे बंदे हैं, ऐसे बंदों से मैंने इनके कमेंट देखता हूँ मैं जाके, इनके जो इंडियन डालते हैं वो बेचारे इंडियन अब क्या करें, कमेंट के सिवाय बेचारे इंडियन कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि ये कमेंट डालते रहते हैं। ये इनका काम है सिर्फ नोट कमाना है, ठीक है। ये अपने पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं, ऐसे पाकिस्तानी हैं ये। इनके खुद बोलते हैं कि हम अपनी पैसों के लिए अपनी माँ बहन बेचते हैं, ठीक है। तो ये बकवासबाजी मारते रहते हैं। ये कहते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। भाई तुम बोलना नहीं चाहते तो इंडिया के चैनल पे रिएक्शन देने बंद करो ना। अगर इतनी इंडिया से तकलीफ है, इंडिया के लोगों से तकलीफ है, इंडिया की गवर्नमेंट से तकलीफ है, हमें तो तुमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मैं इस पर रिएक्शन दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इंडियन बंदों के थोड़ा सा कान करना शुरू करता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी है ना ये हमारे दोस्त थे, ना है, ना कभी होंगे। ये हमारे बारे में पूरी अंदर जहर रखते हैं। मैं सिर्फ जहर दिखाने के लिए करता हूँ। मैं तुम लोगों की कोई अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मैं अपने सोल्जर यहाँ पे जमा कर रहा हूँ तुम जैसों को काउंटर करने के लिए। तो तुम जो बैठ के बकवासबाजी मार रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, तुम मारोगे, हम उसका जवाब देंगे। तो भाई लोग, यहाँ तक थी वीडियो। जो मैंने कहना था मैंने सारी वीडियो में बता दिया। ऐसे बंदों, ऐसे नागों से, ऐसे पुरखियों से, ऐसे सांप के बच्चों से दूर रहा करो, ठीक है। ये तुम्हारा दिमाग ख़राब करते हैं और ऐसे ही तुम्हें रेडिकलाइज बनाने की, तुम जैसे बंदों से दोस्ती करोगे वैसे तुम्हारा दिमाग हो जाएगा। तो मेरे इंडियन भाइयों से रिक्वेस्ट है, इनसे दूर रहा करो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। भाई जो नए लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक वॉरियर की तरह इकट्ठे होकर इन जैसे सांपों को, इन जैसे जिहादी पाकपुरखियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और हमारी आवाज़ ऊंची हो सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।